हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10th चैप्टर एनसीईआरटी का स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 14.1 आपको पढ़ाऊंगा। मैं विनय द्विवेदी, आपका मैथ टीचर। स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो एक्सरसाइज नंबर 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखते हैं। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program। मतलब कि एक सर्वे किया गया, किसका? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का किया गया। किसमें? अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। एक एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम था। क्लियर है? इन विच दे कलेक्टेड ऑफ द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन अ लोकेलिटी। मतलब कि आपके टोटल हाउसेस कितने हैं? टोटल हाउस कितने हैं? 20 हाउसेस। 20 हाउसेस में इन विच दे कलेक्टेड इन फॉलोइंग डाटा या डेटा, ठीक है ना, यानी कि फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन अ लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ द प्लांट्स पर हाउस। पर हाउस पे मीन नंबर ऑफ प्लांट्स आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ हाउसेस दिए गए हैं, मतलब 0 से 2 में आपका नंबर ऑफ हाउस कितना है? 1। 2 to 4 में कितना है आपका? 2। 4 to 6 में कितना है? 1। 6 to 8 में कितना है? 5। 8 to 10 में कितना है? 6। 10 to 12 में कितना है? 2। एंड 12 to 14 में कितना है? 3। तो ये जो आपका डेटा दिया गया है वो कैसा है? ग्रुप डेटा है। क्या है? ग्रुप डेटा। क्लियर है? क्योंकि इसमें कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटीन्यूअस सीरीज है आपकी। तो ये क्या है? ग्रुप डेटा है। क्लियर है? तो इसमें बोला गया है विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड व्हाई। क्लियर? तो बेटा आपकी क्लास 10th में सिलेबस में ग्रुप डाटा, मीन ऑफ ग्रुप डाटा या डेटा जो भी आपको बोलना हो बोलिए। क्लियर है? तो मीन ऑफ ग्रुप डेटा के फाइंड आउट करने के लिए 3 फॉर्मूलेस दिए गए हैं या 3 मेथड्स दिए गए हैं। फर्स्ट आपका डायरेक्ट मेथड, सेकंड आपका शॉर्टकट यानी कि उसको बोलते हैं अपन लोग एज्यूम मीन मेथड, एंड थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। 2022 के एग्जाम्स में स्टेप डेविएशन मेथड नहीं आना है। तो यहां पे आप कितने मेथड बचे? एक आपका डायरेक्ट, एक आपका एज्यूम मीन मेथड। क्लियर है? तो जब आपकी जो आपकी फिगर्स दिए गए हैं, फिगर्स में आपको क्लास इंटरवल्स दिया गया है एंड नंबर ऑफ हाउसेस मतलब फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। फिगर्स जब आपके बेटा कैसे हो? स्मॉल हो, छोटे हो। कैसे हो? मतलब कि Fi और Ci की वैल्यूज कैसी हैं? छोटी छोटी हैं। तो आप मेथड कौन सा यूज करेंगे? डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। तो यहां पे विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन? तो आप यहां पे लिखेंगे वी हैव यूज्ड द डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन एंड व्हाई? बिकॉज क्या होगा आपका? क्योंकि वैल्यू द फिगर गिवन इन क्वेश्चंस इज स्मॉल। क्या है? आर स्मॉल। फिगर्स गिवन इन क्वेश्चन आर स्मॉल, बहुत छोटे छोटे फिगर्स हैं। अब देखिए डायरेक्ट मेथड होता क्या है। तो सबसे पहले यहां पे देखिए, क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले अपन लोग चीजें समझते हैं। ठीक है बेटा? तो फॉर ग्रुप्ड डेटा, क्लियर है? फॉर ग्रुप डेटा, क्लियर? ग्रुप डेटा के लिए मीन फाइंड करना है। मीन को बेटा अपन लोग लिखते हैं किससे? एक्स बार से। एक्स क्या है आपका? एक्स क्या है? वेरिएट है, मतलब जो वैल्यूज हैं, क्लियर है, वो क्या है? वेरिएट का मतलब इसकी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। क्लियर है? आया समझ में? आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। एक्स क्या है आपका? वेरिएट है। उसका मतलब जो आपको नंबर्स दिए गए हैं, जो आपके फिगर्स दिए गए हैं, उनका मीन तो एक्स बार से लिखा जाएगा। क्लियर है? तो बाय डायरेक्ट मेथड, कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन मतलब सम। किसका सम? i इक्वल टू 1 से लेकर के कहां तक? n तक। ठीक है? i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक fi xi अपॉन समीशन i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक समीशन किसका? fi। इसको अपन लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं
किस तरीके से सकते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई एंड समेशन एफ आई, क्लियर है, अपॉन समेशन एफ आई, मतलब समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। अब देखिए यहां पे एफ आई क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी, तो ये वाला कॉलम जो नंबर ऑफ हाउसेस है ये क्या हो जाएगा, एफ आई वाला कॉलम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ आई वाला कॉलम। अब एक्स आई, तो देखिए बेटा एक्स आई जो होता है, एक्स आई जो होता है इसको बोलते क्या है अपन लोग, इसको बोलते हैं क्लास मार्क्स, क्या बोलते हैं, क्लास मार्क्स, क्लियर है। इसकी वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है L1 प्लस L2 अपॉन 2, मतलब कि जो क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं, क्लास इंटरवल में ये वाली जो लिमिट होती है उसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट, ये लोअर ये अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट को L1 अपर लिमिट को L2, उन दोनों का सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका XI निकलेगा। फिर FI और XI वाले कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे, समीशन का मतलब सम होता है, और यहाँ पे FI वाले कॉलम को ऐड कर देंगे, यानी कि समीशन का मतलब सम। तो यहाँ पे आपको गिवन है 20 हाउसेस, कितना गिवन है, 20 हाउसेस, तो यहाँ इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। ये आपका फॉर्मूला होता है, क्लियर है। तो आप इस फॉर्मूले को माइंड फीड कर लीजिए, माइंड में फीड कर लीजिए, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई क्या होता है, एक्स बार बोले तो मीन, मीन भी बोल सकते हैं, अर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हैं, क्लियर है। ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में आपको 3 चीजें पढ़नी है, मीन, मीडियन एंड मोड, क्लियर है। मीन को अपन लोग अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। मीन आपकी बुक में 3 मेथड से आपको फाइंड आउट करना है फॉर ग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा के लिए 3 टाइप से मीन आप फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट आपका डायरेक्ट मेथड, सेकंड आपका एज्यूम मीन मेथड एंड थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड फॉर एग्जामिनेशन 2022 के लिए आपका जो स्टेप डेविएशन मेथड सिलेबस में नहीं है, क्लियर है। तो आपको 2 ही मेथड मिलेंगे, कौन सा, डायरेक्ट मेथड, सेकंड शॉर्टकट को बोलते हैं अपन लोग एज्यूम मीन मेथड। तो इसको आप नोट कर लीजिए, सबसे पहली कहानी, फिर अपन लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हो गया बेटा, चलो अब क्वेश्चन को अपन लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में लिखेंगे सॉल्यूशन में, वी हैव यूज्ड डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन। क्यों, तो लिखेंगे बिकॉज द फिगर्स या वैल्यूज या न्यूमेरिकल वैल्यूज, द फिगर्स इन गिवन क्वेश्चन आर स्मॉल। कैसे, स्मॉल, जब स्मॉल वैल्यूज हैं तो अपन लोग डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले बेटा अपन लोग सॉल्व करेंगे, सी आई लिखेंगे, सी आई वाला एक कॉलम बनाएंगे, फिर एक कॉलम बनाएंगे बेटा अपन लोग एफ आई का, फिर एक कॉलम बनाएंगे एक्स आई का, और फिर क्या चाहिए अपन को, एफ आई एक्स आई, फॉर्मूले को माइंड में रखते हुए, क्लियर है। तो यहां पे अपन लोग कॉलम्स बना लेंगे। इस तरीके से कॉलम्स बना लेंगे। तो बेटा क्वेश्चन में आपको सी आई के बनेंगे, क्लास इंटरवल गिवन है आपको, यहां लिखेंगे 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 8 to 10, फिर 10 to 12, 10 to 12 एंड 12 to 14, क्लियर है। यहां लिखेंगे टोटल, ठीक है। तो 0 से 2 में फ्रीक्वेंसीज क्या गिवन है, 1 2 1 5 6 2 3, 5 6 2 एंड 3, सम कर लेंगे अपन लोग, इसका टोटल कर लेंगे 1 2 3 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15 2 17 17 3 20, क्लियर है। और देखिए यहां पे दिया गया था 20 हाउसेस। अब एक्स आई कैसे निकालने थे, एक्स आई का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था L1 प्लस L2, एक्स आई का फॉर्मूला क्या होगा, L1 प्लस L2 अपॉन 2,
मतलब xi वाले कॉलम में, तो x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 ये निकलेंगे आपके। तो दोनों को ऐड कीजिए, 0 + 2 2 आया, 2 में 2 से डिवाइड कीजिए कितना आया 1, फिर 2 4 6, 6 में 2 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा 3, 4 6 10, 10 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, 6 8 14, 14 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7, 8 10 18, 18 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9, 10 12 22, 22 में 2 से डिवाइड करेंगे 11, 12 और 14 26, 26 में 2 से डिवाइड करेंगे 13। अब fi xi निकालना है, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 1 1 जा 1, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6, 1 × 5 5, 5 × 7 35, 6 9 जा 54, 2 × 11 22 और 13 3 जा 39। अब इसका टोटल कर लेंगे तो 1 6 7 7 5 12 12 5 17, 17 4 17 4 21, 21 2 23 29, 23 23 9, 23 9 हो गए आपके 32। कितने हो गए 32। क्लियर है। आप 3 कैरी 3 3 6 6 5 11 11 2 13 13 और 3 16, तो 162। तो आपका fi xi कॉलम का टोटल ये आ गया, fi कॉलम का टोटल ये आ गया। मीन का फॉर्मूला, मीन का जो फॉर्मूला था x बार = समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, मतलब fi xi वाले कॉलम का सम, समेशन का मतलब क्या होता है सम, और इसका कॉलम का मतलब इसका सम। तो ये कितना आया 162/20। क्लियर है। 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 10 जा 2 8 जा 2 1 जा, मतलब 81/10। 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो एक डिजिट बाद 0 है, क्योंकि एक 0 है तो एक डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे, यानी कि x बार की वैल्यू आई आपकी 8.1। क्लियर है 8.1। तो 8.1 नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो कितने आए 8.1 प्लांट्स पर हाउस। क्लियर है। ये बेटा आपका आंसर रहेगा। डायरेक्ट मेथड बहुत ही इजी मेथड है। फॉर्मूला माइंड में फीड कीजिए। फॉर्मूला क्या है, x बार = समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। क्लियर है। x बार = समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। आपको fi की वैल्यू गिवन रहेगी, क्लास इंटरवल गिवन रहेगा। क्लास इंटरवल से आप xi की वैल्यू निकाल लेंगे L1 + L2/2, जिस तरीके से अपन लोगों ने यहाँ पे निकाली। 0 + 2/2 यानी कि 1, 2 + 4 6/2 यानी कि 3। इस तरीके से आप निकाल लेंगे, fi xi को मल्टीप्लाई करेंगे। ये कब लगाना है मेथड, जब आपका जो है वैल्यूज बहुत छोटी, मतलब मेथड को अपन लोग कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाए कौन सा मेथड आप यूज करेंगे, तो मेथड अपन लोग कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि वैल्यूज जो है fi और xi की वैल्यूज क्या है, बहुत मतलब कि स्मॉल है, छोटी। क्लियर है। इसके बाद अपना जो मेथड आता है एज्यूम्ड मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसको हम लोग शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। तो बेटा वीडियो को रोकिए और इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको जो है एज्यूम्ड मीन मेथड बताता हूं। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। बेटा कुछ बच्चों को जो है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। क्लियर है। तो अब जो है यहाँ पे दिखने लगा होगा आप लोगों को 162। तो क्लियर है। इस तरीके से आप जो है इसको नोट कर लीजिए। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। ठीक है। चलिए हो गया बेटा, मिटाता हूं मैं। हाँ बेटा, तो क्या कह रहा है यहां पे, सबसे पहला आपका जो है डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। तो फर्स्ट मेथड क्या है आपका, डायरेक्ट मेथड। क्या है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मीन का मतलब x बार समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। अब सर यहां पे i क्यों लगाते हैं, i क्यों लगाते हैं, तो i का मतलब क्या है बेटा, यहां पे इसको जब बोलो एक्सपेंड करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है,
क्योंकि यहाँ पे समीशन के प्लेस पे क्या होता है, i = 1 से लेकर के n तक, मतलब कि i की 1 रखिए आप तो क्या आएगा f1 x1 समीशन मतलब प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 अप टू कहाँ तक fn xn अपॉन यहाँ पे भी f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू कहाँ तक fn, मतलब कि फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में एक फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, तो कितनी है, देयर आर 7 फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए 1 2 3 4 n इसलिए लिख दे, n की जगह 7 रख दे, 7 तक आपको ऐड करना है, इस वजह से सिंबल ही आ रहा है, इस वजह से अपन लोग i लगा रहे हैं। क्लियर है, ध्यान रखना। और यहां फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को ऐड कर दिया और फिर एफ आई एक्स आई मतलब फ्रीक्वेंसी और x मतलब क्लास मार्क्स को मल्टीप्लीकेशन करने में जो कॉलम आया उसका सम किया। क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि xi जो निकला जाता है वो L1 प्लस L2/2। L1 L2 क्या है बेटा, L1 क्या है, xi को बोलते क्या बोल लो, क्लास मार्क्स बोलते हैं, क्लास मार्क्स, ठीक है ना। आपको गिवन क्या रहेगा, क्लास इंटरवल गिवन रहेंगे, फ्रीक्वेंसी गिवन रहेंगे, xi आपको फाइंड करना पड़ेगा L1 प्लस L2/2। L1 क्या है बेटा, L1 आपकी जो है, L1 जो है वो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट, क्लियर। और L2 जो है वो क्या है, अपर लिमिट। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। अब सेकंड मेथड में यहां पे बता रहा हूं बेटा, सेकंड मेथड जो है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसको अपन लोग शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, शॉर्टकट मेथड, मतलब कि जब आपके पास वैल्यूज बड़ी मिले, क्लियर है, और कैलकुलेशन को इजी करना हो तो आप जो है शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे। तो देखिए बेटा, यहां पे आपने देखा कि क्लास इंटरवल और एफआई वाला कॉलम आपके पास गिवन है, एक्सआई आपने निकाल लिया, तो क्या करेंगे अब एक्सआई में से अपन लोग मीन को एज्यूम कर लेंगे। क्लियर है, मीन को एज्यूम कैसे करेंगे अभी मैं आपको क्वेश्चन के द्वारा आपको बताऊंगा। क्लियर है, मीन को एज्यूम्ड कर लेंगे, ठीक है ना। और उस एज्यूम्ड मीन को अपन लोग लिखते हैं किससे, ए से। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ आई, यहां पे आएगा di अपॉन समेशन एफ आई। अब बेटा यहां पे di क्या है, di बेटा है xi वाले कॉलम में से a जो आपने मीन एज्यूम किया है उसको माइनस कर देंगे। क्लियर है, xi में से a को माइनस कर देंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आपका एज्यूम मीन मेथड ये आ जाएगा। क्लियर है, एक स्टेप और बढ़ाते हैं। चलो बेटा, इसी क्वेश्चन को मैं जो है, इसी क्वेश्चन को फॉर एग्जाम्पल के लिए इसी क्वेश्चन को मैं जो है एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करवाता हूं। चलिए नोट कीजिए बेटा, मैंने वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हो गया, चलिए क्योंकि एज्यूम मीन मेथड भी आपको आना चाहिए। अब देखिए बेटा, यहां पे आपका CI क्लास इंटरवल 0 से 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 and 12 to 14। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन थी, फ्रीक्वेंसी गिवन थी 1 2 1 5 6 2 3। यहां पे टोटल, यहां पे xi फाइंड आउट करेंगे। xi कैसे फाइंड आउट करते बेटा, दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड, तो यहां पे कितना आएगा 0 + 2 2/2 मतलब 1, यहां पे 3 आएगा, यहां पे 5 आएगा, यहां पे 7 9 और यहां पे आपका 11 फिर 13। क्लियर है। अब बेटा देखा, xi वाले कॉलम में से हमेशा मीन को एज्यूम करना है xi वाले कॉलम से, मतलब एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एज्यूम मीन कहां से, xi वाले कॉलम में से। तो कैसे करते हैं, देखिए यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 टर्म्स। कितनी है, 7 टर्म्स। कितनी, 7। तो देखिए अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगी तो बीच में मतलब मिडिल टर्म क्या आएगी, एक ही आएगी, एक ही मिडिल टर्म आएगी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है आपकी, इवन है, क्या है, इवन है, तो मिडिल में आपकी 2 टर्म्स आएंगी। तो फिलहाल तो यहाँ पे मिडिल में एक ही टर्म आ रही है, वो है 7। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपके क्या है, बीच में मिडिल में 2 टर्म आपकी आ जाए तो उनमें से किसी भी एक को आप जो है चूज कर लेंगे। यहां पे तो आपका 7 आएगा ही आएगा, लेकिन ऐसे केस में जहां पे आपके मिडिल टर्म में 2 टर्म्स आ रही हैं,
वो तभी होगा जब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी आपकी यहाँ पे एक्स आई वाले कॉलम में कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 मतलब इवन 8 हो जाए तो 2 आएंगे, तो दोनों में से किसी एक को चूज करना है। फिलहाल तो यहाँ पे एक ही आ रहा है, तो ये इसकी ये क्या हो गया आपका ए हो गया। क्लियर है। अब डी आई निकालेंगे, डी आई का मतलब एक्स आई माइनस ए का मतलब 7, एक्स आई वाले कॉलम में से 7 को माइनस कर देंगे। कैसे करते हैं माइनस, देखिए 1 में से 7 माइनस होगा तो 1 माइनस 7, फिर 3 में 7 3 माइनस 7, 5 में 7 5 माइनस 7, 7 में 7 तो 7 माइनस 7, 9 में 7 तो 9 माइनस 7, और 11 में 7 तो 11 माइनस 7, और 13 में 7 13 माइनस 7। तो क्या बचा बेटा यहाँ पे -6, यहाँ पे क्या बचा माइनस के 4, यहाँ पे क्या बचा माइनस के 2, यहाँ पे क्या बचा 0, यहाँ पे क्या बचा 9 माइनस 7 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। अब आपको जो है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, क्योंकि आपको कॉलम क्या चाहिए एफ आई डी आई। देखिए 1 इंटू -6 -6 आएगा, 2 इंटू -4 माइनस का 8, 1 इंटू -2 माइनस का 2, 5 इंटू 0 0, 6 इंटू 2 2 12, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 6 18। अब आपको टोटल किसका चाहिए इसका, तो इसका तो 20 दिया गया था, इसको ऐड कर ले। देखिए 12 8 20, 20 और 38, 20 और 18 कितना हो गया 38, 38 ये सेम साइन ऐड हो जाएंगे, 6 8 14, 14 2 माइनस का 16, यानी कितना आ गया 38 में 16 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 2, और यहाँ पे 22, कितना आया 22। क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स आई वाले कॉलम में से आपको मीन एज्यूम कर लेनी है। क्या कर लेनी है, मीन को एज्यूम करना है। ठीक है ना, मीन एज्यूम करते समय आपको देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे देखिए एक्स आई वाले कॉलम में कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी ऑड टर्म होंगी तो एक ही बीच में आएगा। क्लियर है, जो कि यहाँ पे 7 आ रहा है, लेकिन इवन है तो 2 बीच में आएगा, दोनों में से किसी एक वैल्यू को, कोई सी वैल्यू चाहे बड़ी चाहे छोटी जो भी आपके पास वैल्यू हो, उसमें आपको ऐसा नहीं देखना कि भैया कि यही लेना है, दोनों में से किसी एक वैल्यू को ए चूज कर लेंगे और फिर क्या करेंगे डी आई निकालने के लिए बेटा, डी आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए को एक्स आई माइनस ए करेंगे, मतलब एक्स आई माइनस 7, सभी एक्स आई में से 7 को माइनस किया। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, मन में भी कर सकते हैं आप। ठीक है, डायरेक्ट इसी को लिख दे, अगर करना है तो कर दीजिए। ये वैल्यूज आ गई, एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ आई डी आई आएगा और टोटल कर देंगे यहाँ पे। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है ये, तो एक्स वर इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7 प्लस समीशन एफ आई डी आई कितना है 22, समीशन एफ आई कितना है 20। क्लियर है, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए बेटा 10 आ गया यहाँ पे या 11, तो इसको क्या लिख देंगे 7 प्लस 11/10 मतलब 1.1 लिख देंगे, क्योंकि जीरो एक है तो एक भी डेसिमल लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8.1। 8.1 आपका आंसर आ ही रहा था। तो चाहे आप डायरेक्ट मेथड से यूज कीजिए, चाहे आप एज्यूम मीन मेथड लगाइए, आंसर सेम आएगा। आपको यदि एग्जाम में, अगर आपको एग्जाम में मेथड का नाम लिखा हुआ है तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन मेथड का नाम नहीं लिखा हुआ है तो आपको जो है किसी भी मेथड, चाहे डायरेक्ट मेथड अप्लाई कीजिए चाहे एज्यूम मीन मेथड अप्लाई कीजिए, कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं और क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है, लेकिन बेटा क्या है, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा मेथड आप यूज करेंगे, तो छोटी वैल्यूज के लिए, स्मॉल वैल्यूज के लिए आप डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, अगर बड़ी वैल्यूज है तो आप एज्यूम मीन मेथड यूज करेंगे। क्लियर है, और उसका कारण भी पूछता है कि क्यों करेंगे, तो आपको पता है कि छोटी वैल्यूज होंगी तो जल्दी हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए छोटी वैल्यूज के लिए आप जो है डायरेक्ट मेथड, और बड़ी वैल्यूज के लिए कैलकुलेशन ईजी बन जाएगा उससे, तो उसको एज्यूम मीन मेथड। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने दोनों तरीके से आपको कराया है। फिलहाल तो आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको क्वेश्चन दिया गया था उसमें आपको डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करना था। क्लियर, लेकिन चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए कि जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, तो मैंने एज्यूम मीन मेथड का यूज इसी क्वेश्चन में करवा दिया है आपको समझाने के लिए कि एज्यूम मीन मेथड कैसे आप यूज करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे आप जो है आंसर निकालेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज बेटा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बेटा।